आज हम कुछ उससे आगे पढ़ेंगे। मतलब हमने वो साइज़ कंपैरिजन पढ़ा और उसमें भी कईयों का होमवर्क आया, कई लोगों का नहीं आया। पहली बार थी, नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा क्या होता है जिन्होंने नहीं किया। तो उसमें भी कुछ कंफ्यूज थे, किसी का हो गया किसी का नहीं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कल हमने एक और चीज़ भी पढ़ी कि एक कैंडल, उसकी प्राइसेस पढ़ी और हम सब ने यही पढ़ा कि एक कैंडल हमें 4 ही प्राइसेस देती है। एक कैंडल हमें 4 ही प्राइसेस देती है और पांचवी चीज़ उसमें जो होती है वो ये आपकी बॉडी होती है, कलर, ये आपकी बॉडी होती है। आज हम थोड़ा सा ना इससे आगे डिस्कस करेंगे। वो 4 चीज़ें बॉडी हमें कैंडल की समझ आ गई, पर देखा जाए तो ये जो सी ऊपर विक है और ये जो सी नीचे विक है, इसमें कुछ ऑपरेशन हुआ, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेशन हुआ। ये क्या हुआ, ये विक्स क्यों बनी, क्यों आई, इनका रीज़न क्या था, ये क्यों वजूद में आई, क्यों वजूद में आई। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को साथ साथ क्लियर कराता जाऊं, दोनों कलर ही मैं बना लूं ताकि कोई कंफ्यूजन बची ही नहीं। साथ साथ समझाऊं, कलर की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये 2 कैंडल हैं, एक ग्रीन है एक रेड है। अब याद रखो और मैं उसका लॉजिक बताता हूं साथ। ग्रीन की जो सी नीचे वाली विक होती है ना, नीचे कैंडल में विक होती है, वो ग्रीन कैंडल को स्ट्रॉन्ग करती है। ये वाली, ये जो सी ग्रीन की नीचे वाली विक है ना, ये ग्रीन कैंडल को स्ट्रॉन्ग करती है। ग्रीन मतलब बायर्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बायर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और जो सी ऊपर वाली होती है ना, वो सेलर्स का प्रेशर से, सेलर के प्रेशर से आगाह करती है आपको कि आया इसमें सेलर्स का प्रेशर है कि नहीं। पर अगर ये सेलर्स का प्रेशर है तो भैया इसके बाद रेड आनी चाहिए, पर आती तो ग्रीन है। बाज़ दफ़ा आती ग्रीन है, तो इनकी वजूहात क्या, क्यों आती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और नीचे वाली विक क्यों उसे मजबूत बनाती है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एक ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, स्क्रीन सबको क्लियर है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। कंटिन्यू करें। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है। और जब वो कैंडल ओपन हुई, जब कैंडल ओपन हुई तो ओपन होने के साथ उस कैंडल में पहले से तो तय नहीं होगा, मतलब बायर्स हैं या सेलर्स, बायर्स हैं या सेलर्स। जब वो ओपन हुई ना तो उसमें ये सेलर्स आए, मार्केट को वो पहले क्या हुआ, नीचे लेके गए, मार्केट को नीचे लेके गए और फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके गए। ये हमाद बिलाल कौन है, जल्दी बोले। हमाद बिलाल आपकी किस नाम से एंट्री है? ताहिर। ताहिर। ओके ओके, अच्छा। अब वो कैंडल को पहले नीचे लेके गए कुछ इस तरह से, मतलब कि ओपनिंग होते साथ ही पहले सेलर्स आए, पहले सेलर्स आए। पर सेलर्स की ताकत इतनी थी, वो इधर तक आए ना जिस टाइम, तो इस एरिया से जब मार्केट उठना शुरू हुई दोबारा, तो वो एक हाई पॉइंट तक पहुंची। तो मतलब क्या हुआ, जो सेलर्स आए तो फिर उसी एरिया में बायर्स आए, वो माइनस हो गए, सेलर्स खत्म हो गए, वो चीज़ माइनस हो गई, वो चीज़ माइनस हो गई। अब जब ये मार्केट ऊपर तक पहुंची, इधर तक ना, इधर तक, तो अब सेलर्स ने कहा भाई आप लोग हो तो मजबूत, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी एंट्री लेंगे कैंडल के अंदर। तो वो जो सा ये ऊपर वाला प्रेशर होता है, जिसे हम विक प्रेशर भी कहते हैं या मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं, तो ये सेलर्स एंटर हुए और इन्होंने कोशिश की कैंडल को कंट्रोल करने की, पर बायर स्ट्रॉन्ग ही इतने थे कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए और ये बायर्स की कैंडल ही वजूद में आ गई। अब
ये सिंपल सा लॉजिक है कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने के लिए। ये आपके काम किसके आएगा, इसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक मैथ। कैंडल स्टिक मैथ ऐसी है कि आप देखते साथ ही आपको पता चल जाए कि आने वाली कैंडल का वजूद किस किस्म का होगा, आने वाली कैंडल का वजूद या बनने वाली जो सी कैंडल है वो किस किस्म की होगी। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ पाकिस्तानी लैंग्वेज में, ज़्यादा वो इंग्लिश वगैरह उसमें नहीं जाता, बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अच्छा, अब ये सेलर्स थे, ये बायर्स, पर ये नीचे वाली विक क्या करती है, बायर को स्ट्रॉन्ग, ऊपर वाली विक क्या करती है, बायर्स को वीक, बायर्स को वीक करती है क्योंकि सेलर्स की एंट्री इस विक के साथ ज़ाहिर होती है। अब एक और बात, अगर तो ये ग्रीन कैंडल इस तरह की बनी और उसके ऊपर इस तरह विक है, उस तरह विक है, बोलते इसे इन्वर्टेड हैमर है। अब ये कैंडल अगर ग्रीन कलर में है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि देखा जाए तो 80% सेलर्स ने इसे कंट्रोल किया हुआ, इसका ये मतलब कि नहीं कि नेक्स्ट आप रेड की ट्रेड लें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं। हाँ, मानते हैं कि ये कैंडल वीक है, पर वीक बायर्स हैं, वीक्स बायर्स हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि इधर से मार्केट अब रिवर्स होगी, मार्केट इधर से रिवर्स होगी। तो ये कैंडल का प्रेशर जाहिर करती है, जो सी विक्स होती हैं साथ, वो आपको बताती हैं कि इधर कैंडल का प्रेशर है कि नहीं। अब इसी प्रेशर के साथ और चीज़ें भी आने वाले वक्त में आप देखेंगे, इसी प्रेशर के साथ और चीज़ें भी आप आने वाले वक्त में देखेंगे। अब इसी तरह सेलर्स की जोन सी ऊपर वाली वेक होती है, बायर्स की नीचे वाली थी ना, सेलर्स उसके ऑपोजिट कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी ऑपोजिट होती है। तो जो सी सेलर्स की ऊपर वाली वेक है ना, वो सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करती है और नीचे वाली कमज़ोर करती है। कमज़ोर कैसे, ये ओपनिंग प्राइस कैंडल की एक जब ओपन हुई तो इंटर बायर हुए, सेलर पहले नहीं इंटर हुए। जब ओपन हुई तो पहले बायर्स इंटर हो गए और बायर्स कैंडल को धकेल कर ऊपर तक ले गए, कैंडल्स को धकेल कर ऊपर तक ले गए इस एरिया तक। जब इस एरिया तक कैंडल को लेके गए तो सेलर्स का नामो निशान नहीं, ओपन हुई बायर्स आए, पर उस एरिया से जब बायर्स ने इन्हें कंट्रोल किया और सेलर्स ने कंट्रोल किया तो इधर तक लेके आ गए सेलर्स इधर तक लेके आए। अब इस पूरे एरिया में ना, इस एरिया में बायर्स का नामो निशान नहीं बचा, इस पूरे एरिया में बायर्स का नामो निशान नहीं बचा। अब अगर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जहरी बात है, एक मार्केट है उसमें दो ही चीज़ें हैं, बाय या सेल, उसमें दो ही चीज़ें हैं, बाय या सेल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा सेलर्स ही रहें, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा बायर्स रहें। एक न एक थोड़ा बहुत किधर न किधर तो अपना वो दिखाते हैं चीज़ ना, अपनी चीज़ अपना असर दिखाते हैं बायर्स या सेलर्स। तो इसी तरह अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी आ रही है तो ये जो सा इंडिकेशन है, ये प्रेशर है, ये बायर्स अपनी इंडिकेशन दे रहे हैं, भाई हम आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, हम आना चाहते हैं। हालांकि इसे उस कैंडल को हरा नहीं पाएंगे, पर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम इधर से आ सकते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं मार्केट में। वो अपना प्रेशर दिखाकर ये जाहिर कर रहे हैं। ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैंडल के प्रेशर का विक कैसे मालूम होती है, क्या रीज़न होता है। अब इसी को मैं थोड़ा डबल करके पढ़ाता हूँ। मतलब ये तो सिंगल कैंडल में था, अब इसी के साथ मैं एक और चीज़ बनाता हूँ। ये देखें कि एक कैंडल कुछ इस तरह से गई और उसके ऊपर कुछ इस तरह से विक थी, इस तरह से विक थी, और दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से आई और इसके नीचे इस तरह विक है। मान लो इसके ऊपर भी इस तरह विक है, इसके ऊपर भी। अब बहुत सारी आप लोग शायद ये गलतियां भी करते हो जो थोड़े बहुत न्यू हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है कैंडल स्टिक के बारे। अब इस एरिया में सेलर्स ने एंट्री दिखाई, इस एरिया में बायर्स की ऊपर वाली विक में सेलर होते हैं, सेलर्स ने एंट्री दिखाई, क्या बताया कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं। अब जब दोबारा कैंडल इधर क्लोज हुई, इस एरिया से फिर ओपन हुई, ओपन हुई तो वो आए सेलर्स, ये जो से सेलर्स थे ना, ये इधर आए।
ये इधर आए, पर बायर स्ट्रॉन्ग थे, वो उठाकर ऊपर ले गए, वो उठाकर ऊपर ले गए, सेलर्स को ख़त्म करके माइनस करके बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, वो ऊपर मार्केट को ले गए, मार्केट इस एरिया तक पहुंच गई, मार्केट इस एरिया तक पहुंची, तो इधर से फिर सेलर्स ने प्रेशर दिखाया। अब ये प्रेशर किस सूरत में ज़ाहिर होता है, आप इस तरह करना, ये दो लाइंस हैं, ये विक्स, ये दो लाइंस आप खींच लो, ये दो लाइंस आप खींच लो, अमूमन इसके बाद इस तरह की रेड कैंडल आएगी, फर्ज करो इस तरह गई और इस तरह कुछ कैंडल आ गई, इस तरह रेड कैंडल आ गई, और फर्ज करो ऊपर से विक भी है, फर्ज करो ऊपर से विक है। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे भाई ये तो इंगल्फिंग कैंडल है, आगे जाकर जिन्हें थोड़ा बहुत पता है उस चीज समझ रहे होंगे, जिन्हें नहीं पता वो आगे जाके पढ़ेंगे भाई ये तो इंगल्फिंग पैटर्न है, इंगल्फिंग बन रहा है, इसके बाद तो नेक्स्ट रेड कैंडल आनी चाहिए, इसके बाद तो नेक्स्ट रेड कैंडल आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आपको इसके बाद ना इधर से ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी इस तरह से, इसके बाद ग्रीन कैंडल आ जाएगी, होगा वो इंगल्फिंग। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, अब रीजन सुनो, रीजन उसका ये होता है सिंपल कि इस एरिया में सेलर्स थे, एंट्री उन्होंने ली, सेलर्स ने दोबारा इस एरिया में शो हुए, दोबारा ओपनिंग के साथ ही मार्केट को नीचे लेके गए, एंट्री की उन्होंने, पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, तो ये एरिया मुकम्मल क्या था, बायर्स के कंट्रोल में, ये एरिया मुकम्मल बायर्स के कंट्रोल में था। ये जो से सेलर्स की कैंडल आई, ये इस रीज़न के तहत आई, इसने दो दफ़ा इंडिकेशन दिया था ये कैंडल आई, पर उस एरिया में आकर क्लोज हो गई और इसने रिजेक्शन दे दी, अपना बता दिया कि ये एरिया क्योंकि बायर्स का स्ट्रॉन्ग था, बायर्स इधर पहले मजबूत थे, तो उसकी क्लोजिंग ऐसे एरिया में हुई जिधर बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो दोबारा इधर आने वाली कैंडल भी आपकी बायर्स की बनेगी, बायर्स की बनेगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब्र करो मैं सारा बताऊंगा, अभी 3 कैंडल्स पे पहुंच गए, जो पढ़ रहे हो उस पर तवज्जो करो। मैंने आपको पहले दिन बोला था 1 मंथ मेरे पास लगा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दें, जो सीख रहे हैं वो सीखें, किसी और चीज़ को छोड़ दें, उसके बाद बेशक देखिएगा अगर आपको ये समझ ना आए तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लॉजिकल कैंडल स्टिक मैथ के बारे। अब ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कुछ कैंडल बनाता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल, आपको कंफर्मेशन दूँ कि आया ये वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर उसके बाद टाइम होगा तो सिंगल कैंडल स्टिक साथ बताऊँगा, और चीज़ें भी आगे पढ़ाएंगे। अभी सिंपल मैं कुछ कैंडल्स बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी वीक कैंडल है, कौन सी, मैं दोनों ही कलर में बनाऊंगा। ये ग्रीन आ गई और उसके बाद ये भी ग्रीन आ गई, इस तरह करता हूँ, एक ही कलर में बनाता हूँ, वो कलर कर लेंगे। ये कुछ इस तरह आ गई और ये कुछ इस तरह आ गई। अब इधर जो से मैं कैंडल बनाने वाला हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ बन जा, एक ये कैंडल आ गई, उसके बाद एक ये आ गई। इनके मैं नाम भी बताता हूँ साथ साथ, और आपकी कन्फ्यूज़न भी क्लियर कराऊंगा। ये सिंगल कैंडल स्टिक नहीं है, ये कैंडल्स की सिर्फ थोड़ी मजबूती वगैरह और वो चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग वीक नॉर्मल कैंडल। ये रिदा जायद कौन है, अभी कौन आ रहा है क्लास में?
आज तो मैं दे रहा हूँ एंट्री, कल से लेट क्लास में आने वाला किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ। सब्र करो ज़रा, आज पुराने स्टूडेंट का भी मैं इम्तिहान लेता हूँ, पता चल जाएगा। उन्होंने आई थिंक ये चीज़ नहीं पढ़ी। मैं कोशिश करूँगा कल से पहले बना कर रखूँ, कोई भी चीज़ बनानी हो क्लास में टाइम लग जाता है। इसी तरह मिस्टर हैरी, आप पहले किसी और अकाउंट से आए थे? अच्छा, अब गई मैं इनमें कलर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट का टेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं आप न्यू लोगों को इनका लॉजिक और वो सारा कुछ समझाऊँगा। अच्छा अमजद, इन 4 कैंडल को क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताना, टाइम नहीं है, मैंने आगे भी चलना है। हाँ या ना, एक जवाब देना। इन 4 कैंडल को क्या बोलेंगे? सर मतलब कैसे, बायर्स का कैंडल या? कुछ भी सोच के बताओ, इतना कुछ पढ़ा लिखे अगर कोई है इनका जवाब दे सकता है। टाइम नहीं है। इन 4 कैंडल्स को क्या बोलेंगे? जी मिस निदा। थ्री वे साइड। सबर सबर, पुराने मैं जिससे पूछ रहा हूँ। मिस निदा क्लास में है? जी सर। देखो ना, कैंडल स्टिक मैथ के हिसाब से देखो ये क्या बांध रहा है। नहीं पता तो माइक ऑफ कर दे। हम आज जल्दी बताओ, पता है? सर ये मैंने पढ़ा, नॉलेज नहीं है इसका। नॉलेज नहीं है? ले बैठे। सर ये इनको प्लस करें तो ये हैमर ही बन जाता है। बस ठीक है। देखो ऐसी बात है ना, याद रखो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए लाजमी नहीं है कि वो किधर और इस्तेमाल ना हो। ये मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे हमने पढ़ा हुआ है। हो सकता है मैंने इसकी शेप चेंज की हो सकता है मैंने इसकी शेप चेंज की हो, तो शेप चेंज करने के साथ कंफ्यूज कभी ना होना। आप इतने काबिल बनो कि आपकी मार्केट कोई भी शेप बना रही हो, आपको कैंडल ऐसे रीड करने आते हो, आप देख कर बता दो कि ये कैंडल कौन सी है, ये कौन सी है। अब मैं बताता हूँ, मैं आप साथ लिखते जाओ, जो उनसे स्टूडेंट हो साथ लिखते जाओ। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, पहली 4 आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं। क्या अभी मिस निदा आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं या नहीं? जी सर। जी सर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये 4 आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं, और इसी तरह ये नीचे भी आपकी सेलर्स के हिसाब से मैंने कलर अलग-अलग बनाए ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। अब मैं इनका लॉजिक बताता हूँ, अब उसके साथ आगे चलते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग थी तो ये कौन सी कैंडल है, कोई बता सकता है? वीक वीक सर, वीक वीक बायर। वीक बायर्स। और फिर ये क्या है? सर ये भी वीक है, वीक बायर सर। ठीक है, चलो लिखो। अब ये लिखो आप नॉर्मल। ये आपकी क्या है? नॉर्मल। और ये आपकी आ जाएंगी
वीक, ये आपकी क्या होंगी? वीक। अच्छा, नॉर्मल, वीक, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो फिर ये क्या है? सर न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल। अभी मैं नाम इनके नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को इनका कंपैरिजन वगैरह जो बिगनर हैं बिल्कुल सबको मुकम्मल क्लियर करवाऊं, ताकि आने वाले वक्त में जब मैं नाम भी पढ़ा दूं और उसके बाद मुझे जवाब ना मिले तो फिर खैर नहीं आप लोगों की। ये आपकी कौन सी हो गई? न्यूट्रल। अब मैं इनका कुछ डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ इनके हवाले से। ये सारे बना लें, ये जितना कुछ बना रहा हूँ ये मुझे होमवर्क चाहिए। ये सारा आज आप लोगों को बीके फैमिली में ऐड कर दिया जाएगा सबको, मैं लिंक भेज दूंगा, आप सारे फैमिली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, पुराने मेंबर भी उधर होंगे। फिर आप लोगों को मुझे डायरेक्ट होमवर्क नहीं भेजना पड़ेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगी उस ग्रुप में आप आपस में सारे भाई बहनें बैठकर डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दो, क्या इस कैंडल के अंदर सेलर्स की एंट्री है या नहीं? क्या इस कैंडल के अंदर एंट्री है इसके अंदर एंट्री है? है। और क्या इस कैंडल के अंदर है एंट्री या नहीं? नहीं सर, इधर नहीं। नहीं सर, नहीं सर। इधर नहीं। है सर, है। अच्छा चलो, वो तो मैं आगे जाके बताता हूँ, भूल गए हो। अच्छा, अब ये कैंडल्स आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाएंगी। अब देखा जाए तो इसमें बड़ी विक है, पर अभी मैंने आपको पहले ये चीज़ समझा के आ रहा हूँ। उस सारी कहानी का मकसद ये था कि आपकी जौन सी कैंडल की ग्रीन कैंडल की नीचे वाली विक है वो बायर्स को स्ट्रॉन्ग करती है, वो बायर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसी वजह से, इसी रीज़न के तहत ये कल हमने हैमर पढ़ा था ना, इस हैमर को मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनाया, इस हैमर को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनाया। और इसी तरह सेलर्स का इसके ऑपोजिट होगा, तो इन्वर्टेड हैमर है तो सेलर्स की ऊपर वाली विक सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करती है, बायर्स की नीचे वाली और सेलर्स की ऊपर वाली विक। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, नॉर्मल कैंडल। इनमें मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनमें सेलर्स बायर्स दोनों की एंट्री है। अगर ये ग्रीन है तो इसमें सेलर्स की एंट्री है, अगर ये रेड है तो इसमें बायर्स की एंट्री है। एंट्री है बायर्स की, कैंडल नॉर्मल नहीं है, ये मतलब नहीं है इसके बाद रिवर्स चले जाओ मार्केट से। माइक ऑफ करें जैसे इसके आन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब रिवर्स चली जाएगी। तो ये आपके पास एक नॉर्मल कैंडल आ गई, मतलब इधर सेलर्स की एंट्री भी है और सेलर्स और बायर दोनों की एंट्री मौजूद है इन कैंडल में। अब उसके बाद आ जाते हैं वीक कैंडल। अब कैंडल बायर्स की ही है, कैंडल्स ये वाली बायर्स की ही है पर वीक है। मैंने अभी आपको बताया कि बायर्स की ऊपर वाली विक बायर्स को कमज़ोर करती है, मतलब सेलर का उसमें रिजेक्शन है, सेलर्स का उसमें रिजेक्शन है। तो अब ये भी देखो तो इसमें भी सेलर्स का अच्छा खासा रिजेक्शन है, पर कैंडल बायर्स की है, मतलब कि ये आप इसे कहलाएंगे वीक बायर्स, वीक बायर्स। इसी तरह इसके ऑपोजिट सेलर्स पे आ जाओ, सेलर्स की नीचे रिजेक्शन है तो सेलर्स की नीचे वाली रिजेक्शन सेलर्स को वीक करती है, पर कैंडल सेलर्स की है। ये ना कहना भाई अब बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, वीक ज़रूर हुए सेलर्स पर बायर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, ये माइंड में बात बैठा लो। तो ये आपके पास इस वजह से, इस रीज़न के तहत ये आपकी वीक कैंडल होगी। वो जो सी मैंने कहानी आधा घंटा पहले सारी डिस्कस की, वो ये कैंडल स्टिक बताने का मकसद था ताकि आप लोगों को विक्स की समझ आए। अब इसके बाद आते हैं न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल में क्या होता है, आपकी जो सी विक्स होती हैं, हो सकता है मेरे से थोड़ी ऊपर नीचे बनी हो, इनकी विक्स सेम होती हैं ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे से जितनी नीचे से अगर नीचे वाली कंट्रोल कर रही है उतना प्रेशर ऊपर से, उतना प्रेशर ऊपर से, जिसे हम स्पिनिंग कैंडल कहते हैं। तो ये आपके पास न्यूट्रल कैंडल होती है। न्यूट्रल मीन्स कि इसके बाद आपको कंफर्मेशन के साथ, मतलब कि आपके एक मार्केट में बन रही है ट्रेंड है, ट्रेंड की जिस तरह कंफर्मेशन है, अगर सेंटर में न्यूट्रल है कंटिन्यूशन है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलहदा हिसाब किताब है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अलहदा हिसाब किताब है। तो न्यूट्रल कैंडल उस सूरत में वर्क करती है किसी और कन्फर्मेशन के साथ। आप सिर्फ न्यूट्रल कैंडल की बिहाफ पर कोई ट्रेड नहीं कर सकते, आपको साथ और कन्फर्मेशन होगी तो तब आप ट्रेड प्लेस करोगे। तो ये सब ने बना लिया और इन सब का लॉजिक सबको समझ आ गया, क्लियर है। फिर मैं आगे जाऊं, जल्दी जल्दी यस लिखो। क्लियर है। माइक ऑफ करो, माइक जब तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो ना ऑन किया करो, फिर वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एकदम ऑन हो जाते हैं। लास्ट में मैं माइक ऑन करने का मुकम्मल मौका दूंगा, आपके जितने क्वेश्चन होंगे साथ साथ लिख लिया करो, मैं मुकम्मल क्वेश्चन लूँगा, क्लियर करके क्लास पास करूँगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ। कोई ट्रेडर हैं तो उनके लिए भी चीज़ मद्देनज़र रखना कि मैं कुछ कैंडल्स बनाता हूँ, कुछ इस तरह से, और इसी के साथ मैं सेलर्स की बना देता हूँ। अब ना मैं इन्हें कह दूँ, इसे एल कह दूँ, इसे एम बोल दूँ और इसे एस। इसी तरह मैं इन्हें भी ये नाम दे देता हूँ। अब जो लोग आप लोग ट्रेड करते हैं ना, दो किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं। अब ट्रेड का सुनो, आप अक्सर एक चीज़ देखते होंगे कि मार्केट कुछ इस तरह गई, उसके बाद इस तरह की कुछ कैंडल आई, कुछ इस तरह से कैंडल आई, और नेक्स्ट कैंडल आपके सामने एकदम इस तरह ऊपर चली जाती है, और फिर वो इधर आती है और आप ये सोचते हो कि मार्केट अब इससे ऊपर जाएगी, ट्रेंड आपका है, प्रेशर है, और आपकी इस एरिया में प्लेस हो जाती है ट्रेड, और कैंडल जाकर इस तरह से कुछ क्लोज हो जाती है। या दूसरी सूरत में आपको मैं बोलूं कि दूसरी सूरत में बनाता हूं, तो उस सूरत में ये होता है कि कुछ आप इस तरह करते हो कि आपकी जौन सी कैंडल है, इस तरह मार्केट जा रही है और इस तरह एकदम ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो आप ये सोचते हो मुझे एंट्री निकल जाएगी हाथ से, तो मैं इधर एंट्री ले लेता हूँ, मार्केट का प्रेशर अप है तो मार्केट ऊपर जाकर क्लोज होगी, और एंड ऑफ द एंड वो कैंडल कुछ इस तरह क्लोज होती है, इस तरह आकर, और आपका एंट्री पॉइंट इधर होता है, और वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। पहले वो अच्छी खासी ऊपर जा रही होती है, लास्ट सेकंड में वो नीचे आकर क्लोज हो जाती है। और दूसरी सूरत अगर स्पोर्ट पर देखें, स्पोर्ट पर फ़र्ज़ करो एक ये स्पोर्ट है, अब जिन्हें स्पोर्ट वगैरह नहीं पता वो सब्र करो, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बातें ये ज़हन में याद रखिएगा। कुछ इस तरह से होता है कि कैंडल्स इस तरह आ रही हैं और मार्केट आप क्या करते हो, नीचे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, मार्केट इस तरह जाती है ना नीचे, या इस तरह कर लो कि ये एक स्पोर्ट है और मार्केट कुछ इस तरह से आई और मार्केट इस तरह नीचे जाती है ना, इसे टच करती है तो आप एक ट्रेड ले लेते हो। भाई मार्केट ने क्लोज इसके ऊपर होना है, मार्केट ने क्लोज स्पोर्ट के ऊपर होना है, आप रिजेक्शन पे ट्रेड लेते हो, पर वो ट्रेड फिर थोड़ी सी और कैंडल नीचे चली जाती है, आप एक दो और नीचे ले लेते हो, आप एक और दो और नीचे ट्रेड ले रहे हो डबल, भाई इसके ऊपर ही जाके स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग थी क्लोज होगी, पर वो एंड ऑफ द एंड कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है और मामूली सी रिजेक्शन देती है, मामूली सी रिजेक्शन देती है। और इस एरिया में आपकी एक इधर भी अगर फ़र्ज़ करो आपने एक इधर ट्रेड ली है वो भी लॉस हो जाती है, और दूसरी अगर दो तीन इधर भी डबल ले ली है, डबल एंट्री है जैसे ले लेते हैं,
वो भी लॉस हो जाती है और बाद में हम पछताते हैं, काश मैंने वो डबल एंट्रीज ना ली होती, डबल ट्रेड्स ना ली होती। ये लॉजिक आप हो सकता है आप लोगों में से किसी के साथ आप लोगों को देखने को मिले। याद रखो कुछ मार्केट के कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कुछ ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं। अक्सर मार्केट में कुछ ट्रैप्स होते हैं, उस चीज़ को समझना पड़ता है। कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ आप खुद फाइंड करेंगे। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि आप ट्रेडर बन जाओगे, बनना आप लोगों ने खुद है। उस्ताद का रोल ये होता है कि वो आपको वो चीज़ें बताता है, वो आपको वो चीज़ें बताता है। अब इसमें होता क्या है कि मार्केट अपने कॉन्सेप्ट पर चलती है, लार्ज मीडियम स्मॉल। अक्सर ये चीज़ आप देखो लाइव मार्केट में हमेशा 3 कैंडल्स बनेंगी और या तो स्मॉल मीडियम लार्ज होगी या मीडियम स्मॉल लार्ज होगी या लार्ज मीडियम स्मॉल होगी। उसके बाद रिवर्सल आएगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बीच में भी 3 कैंडल बने तो रिवर्स ले लो। फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे जाके मैं कंबाइन करके ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, आगे कंबाइन करके ये चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवाऊँगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझो। अब होता क्या है, हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट बनना था, एक कॉन्सेप्ट बनना था और फर्ज करो इधर ऊपर रेजिस्टेंस थी। अब आपने देखा लार्ज मीडियम एंड स्मॉल रहती थी कैंडल, स्मॉल कैंडल रहती थी। तो उस सूरत में आप अगर मार्केट ऊपर गई है तो आपने बीच में ट्रेड क्यों ली जब आपको उस चीज़ का पता हो? अभी तो नहीं पता था, अभी पता चल गया भाई इधर कैंडल छोटी लास्ट में आ सकती है, कॉन्सेप्ट के तहत शायद तीसरी स्मॉल बन जाए, पर किस जगह पे? रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करके बाद में पढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट थोड़ा लॉन्ग है, टॉपिक दूर है, पर उससे पहले मुख्तलिफ चीज़ें क्लियर कराना चाहता हूँ ताकि आने वाले वक्त में कोई आपकी कन्फ्यूज़न बीच में ना रहे। अब मार्केट ऊपर गई तो उसने स्मॉल कैंडल बनानी थी, आपकी ट्रेड उस रीज़न के तहत लॉस हो गई। आपने समझा कि मार्केट शायद रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकर की क्लोजिंग दे या उसके ऊपर दे दे, प्रेशर है, पर वो इसी सूरत में अगर ये देखो ये क्या थी, स्मॉल, ये बनी मीडियम और लार्ज अभी रहती थी, लार्ज कैंडल रहती थी, तो आपकी ये ट्रेड लार्ज कैंडल की वजह से लॉस हो गई। अब जो से आप लोग रिजेक्शन की ट्रेड करते हो ना, इस फार्मूले को याद रखो। अगर तो इधर पहले लार्ज है, फिर मीडियम है, तीसरी स्मॉल बननी है और नीचे सपोर्ट है, फिर आप आंखें बंद करके रिजेक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। पर अभी नहीं लेनी ट्रेड, ये नहीं बोल रहा कि आप आंखें बंद, आप जब ये सारा कुछ और भी 7 चीज़ें सीख लोगे, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। मतलब सिर्फ बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ मेरा वो 4 साल का एक्सपीरियंस है, पर वो आपको एक दिन में भी नहीं आने वाला, वक्त लगेगा उस पर वक्त लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मार्केट में काम करता है। अब ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं चार्ट पर चल के ये चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें आपको मैं चार्ट पर चल के मुकम्मल एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह। कुछ थोड़ा सा और साथ पढ़ा लूँ ताकि एक ही दफ़ा चार्ट में जाऊँ और आपकी ये मुकम्मल जितना पढ़ाई है मैं क्लियर करवाऊँगा। अब इसके बाद बारी आ जाती है कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक के ऊपर। मतलब आपने नाम तो सुना होगा, अभी तक हम जो पढ़े वो भी कैंडल्स हैं, पढ़ना भी आगे कैंडल्स ही को है, पढ़ना भी आगे कैंडल्स को ही है। तो अब कैंडल स्टिक पर हम चलते हैं। कैंडल स्टिक क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सा आपको साइज कंपैरिजन बताया सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, पर फिर भी जिस तरह पुराने स्टूडेंट को मैंने ये वो नॉर्मल और उस वाला वो नहीं बनाकर बताया था, अब इन्हें जहन में नहीं आ रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई और आपसे पूछे और आप बोलो मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ताकि वो चीज़ें आप लोग क्लियर हों। और इस सवाल का मकसद ये था कि आप लोगों का अपना माइंड इस तरह ग्रो करो कि जो भी चीज़ आपके सामने आए आप उसे फ़ौरन पिकअप करो। आप खुद को इतना टाइम दो, खुद को इतना टाइम दो। तो अब हम चलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पर। मुकम्मल तो नहीं होंगी, कुछ थोड़ी सी
ड्रा करता हूँ और उनके नाम वगैरह आप लोगों को बताता हूँ, और उसका ऑपोजिट भी आप होमवर्क करेंगे, उसका ऑपोजिट भी होमवर्क करेंगे। क्या आज करा दूं कैंडल स्टिक या बहुत है आज के लिए? कौन बोल रहा है बी की कॉन्सेप्ट? ये काफी है सर, बस ये स्मॉल मीडियम लार्ज का जो कंसेप्ट है ये जरा चार्ट से बताएं तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं चले होगी। ठीक। अच्छा, क्योंकि आप लोग न्यू हैं तो मैं नहीं चाहता, इंशाल्लाह आपकी मर्ज़ी के तहत ही चलूँगा, पर मेहरबानी कीजिएगा, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो सा घंटा बोलता हूँ इस मेहनत का नतीजा मुझे लाजमी दीजिएगा, ये आप लोगों की मेहरबानी होगी। बकाया मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, दुआ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं हालांकि बहुत सारे सवालात उठते हैं, भाई सर आप लिंक से अकाउंट बनाते हो, लिंक वाले चक्कर में हो, तो आप कोर्स करवा रहे हो, आपको इसमें क्या फ़ायदा है? आज मैं आप लोगों को अपनी बात क्लियर करवा दूं। शायद फातिमा सिस्टर इस क्लास में हो तो उन्हें भी इस चीज़ का पता होगा, एक दफ़ा उन्हें शायद मैंने बताया था। एफिलिएट जो से बंदे चलाते हैं ना, एफिलिएट लिंक, मैं जो सा लिंक देता हूँ अकाउंट के लिए, वो मैं बात क्लियर कराऊँ फिर आपको स्मॉल मीडिया, वो अपना वीआईपी ग्रुप रेगुलर चलाते हैं। जितने बंदे चलाते हैं उन्हें फ़ायदा होता है कि वो या तो किसी का लॉस कराएंगे या किसी का प्रॉफिट कराएंगे, तो उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें फ़ायदा होगा। मैं ना वीआईपी मुकम्मल चलाता हूँ, आप सबको पता है मेरा वीआईपी है, उसमें भी सिर्फ कोर्स के स्टूडेंट हैं जो से सेल्फ ट्रेडिंग करवाता हूँ। मतलब वो भी एक आध दिन होती है, एक दिन छुट्टी होती है, मतलब सिर्फ जो से कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसी पर ही ट्रेड करवाता हूँ लाइव आकर। इसके अलावा डेली का 1 या 2 सिग्नल पब्लिक में देता हूँ, इसके अलावा नहीं देता, सिग्नल के बिहाफ पर नहीं हूँ। दूसरी बात कि कोर्स मेंबर से मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आप सुनो। इस कोर्स में आई थिंक आप में से 1, 2 या 3 बंदे होंगे जिन्होंने डिपॉजिट किया। आप लोग सारे बैठे हो जिन्होंने डिपॉजिट किया, सिर्फ अकाउंट बनाया। तो उस डिपॉजिट से मुझे क्या फ़ायदा होगा? कितना मैंने बोला? $10 या $20, और मेरे अकाउंट की परसेंटेज है 2%, 2% वॉल्यूम पर। आप अगर $1 प्रॉफिट करोगे तो मुझे 2 सेंट उसके मिलेंगे। $1 में कितने सेंट होते हैं? 100। मुझे कितने सेंट मिलेंगे? 2 सेंट, 2 सेंट मिलेंगे। अगर आप 20 पे कितना प्रॉफिट कर सकते हो? 20 पे $20 थोड़ी करोगे, 1 या $2 करोगे। उस 2 सेंट का मुझे क्या फ़ायदा होगा? कितना फ़ायदा होना है? और तीसरी बात, इस अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? ये पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, जिस दिन ये लॉस करते हैं ना, मैं दिन को अकाउंट देख रहा होता हूँ। जिस दिन ये लॉस करते हैं मैंने मैसेज करके बोलता हूँ, भैया आज आपने लॉस किया तो किया क्यों है? ये अब्दुल्ला बैठा है, अमजद बैठा है, मिस नदा बैठी है, इन्हें इस चीज़ का मालूम है। मैं इनसे पूछता हूँ, भैया आपने लॉस किया तो किया क्यों है? मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मैं उस स्टेज से उठा कि मैं भी आप लोगों की तरह था। मेरे पास भी रकम जमा करना या वो करना बहुत मुश्किल था, लूटा गया, मुझे भी बहुत जगहों से लूटा गया, पर मैं वो नहीं चाहता कोई और लूटे, वो आप लोग कोई और लूटे। तो इस रीज़न के तहत ये एक मजबूरी थी। और एक और चीज़ भी है, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता तो पब्लिक में 1-2 दिन मैंने फ्री आकर सिग्नल दिए, पर कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि बंदा फिर ना माइक ऑन कर सकता है ना मैसेज ऑन कर सकता है, क्योंकि इधर माएँ बहनें, माएँ तो नहीं, बहनें वगैरह बैठी होती हैं, तो अगले बंदे को ये एहसास नहीं होता वो कभी किस तरह की बात कर जाए, कभी किस तरह की। तो इस वजह से लिंक से जो अकाउंट बनाकर आएगा वो मेरे साथ बैठेंगे तहमुल के साथ, उन्हें सीखने की चाहत होगी। मैं उनके, आप लोगों के माइक भी ऑन रखूँगा, आप लोगों की टाइपिंग भी ऑन रखूँगा, कोई क्वेश्चन वगैरह आप मेरे से पूछ सको, क्लियर कट मैं वो चीज़ आपको समझा सकूँ। ये मेरा एक मोटिव है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बीके कम्युनिटी इतनी आगे बढ़े कि हर बंदा, आज इधर अगर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में आप कोई मेरे साथ, मेरा ही स्टूडेंट मेरे साथ बैठकर पढ़ा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि अरूज और ज़वाल, ज़िल्लत, इज़्ज़त वो उस ज़ात के हाथ में, वो उस ज़ात के हाथ में, उस चीज़ की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है।
तो ये छोटा सा है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ सही भी हूँ, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग ट्रस्ट करो या ना करो। तो इसी वजह से बोलता हूँ 1 मंथ मुझे दो, मेरे साथ पढ़ो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो दुआ दो और चले जाओ। मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहता। अब चलते हैं स्मॉल मीडियम एंड लार्ज वाले कॉन्सेप्ट पर। मैंने आपको बोला कि मार्केट ना अब कुछ इस तरह चल रही है, इस तरह चलेगी, फिर कुछ फ़र्ज़ करो इस तरह आ गई, फिर आपके पास इस तरह आ गई, फिर इस तरह आ गई। अब देखो मार्केट ना चलती ही कुछ इस तरह से, मार्केट चलती, ये क्या बना लार्ज, ये क्या बना स्मॉल, ये क्या बना मीडियम, ये 3 कैंडल बन गई। अब इसी तरह देखो ये मीडियम लार्ज स्मॉल, पिछली को मिलाकर ये 3 बन गई, और फिर ये देखो लार्ज स्मॉल मीडियम। मार्केट चलती ही कुछ इस तरह से, मतलब वो एक साइज की बहुत कम कैंडल्स बनाती है, ऑपोजिट बनाती है। अब इस तरह होता है कि इन 3 के बाद अक्सर औकात रिवर्सल आता है। रिवर्सल किस सूरत में आता है? अगर मार्केट ने 2 इस तरह की कैंडल बनाई है ना, तो तीसरी आप सोच लो तकरीबन, अगर एक मीडियम और स्मॉल बनाई है तो तीसरी उसने लार्ज बनानी है, तीसरी कैंडल उसने लार्ज बनानी है। इसका पढ़ाने का मकसद क्या है? ये देखो ये पहली बनी लार्ज, दूसरी बनी स्मॉल, अब तीसरी कैंडल अगर आप इधर भी ट्रेड लो ना, आपको पता है ये कैंडल मीडियम बन रही। मार्केट अपने कॉन्सेप्ट के तहत ये कैंडल मीडियम बनाएगी। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने देखना है इस चीज़ को, मार्केट में नोट करना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नहीं, ट्रेंड वाली मार्केट, ट्रेंड वाली मार्केट में सिंपल, वो आगे जाके लॉजिक बताऊंगा। अब इसी तरह अगर ये मीडियम बनी, ये लार्ज बनी, तो अगर ये कैंडल अगर पहले इस तरह नीचे भी जाए ना, तो आपने ट्रेड नहीं करनी, हो सकता है ये लास्ट में आके स्मॉल बन जाए, ये लास्ट में आकर स्मॉल बन जाए अगर ट्रेंड चाह रहा है। अभी इसी तरह ये लार्ज बनी, ये स्मॉल बनी, तो तीसरी कैंडल के इधर भी ट्रेड लग जाए, टेंशन नहीं है, क्योंकि इसने मीडियम बनना है, इसने मीडियम बनना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस से, अब तो मैं बता रहा हूँ, पर मार्केट में आप बैठेंगे, शायद हो सकता है कल आपके, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ ना मिले, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जौन सा फैमिली ग्रुप का आपको लिंक दिया जाएगा, इसमें भेजेंगे, भाई ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये बन रहा क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है। तो मैं फारिग हूँगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, भाई इसका ये लॉजिक था। पर मोबाइल रोटेट करके, जिनके पास मोबाइल हैं, मोबाइल रोटेट करके थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे, ताकि पीछे का व्यू भी नज़र आए। और जिनके पास लैपटॉप वगैरह है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आज का टॉपिक था आप लोगों का, थोड़ा सा ज़्यादा। कल इंशाल्लाह हम मुकम्मल कैंडल स्टिक पे जाएंगे, फिर सिंगल डबल ट्रिपल वो सारा कुछ कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तीसरा दिन है, इंशाल्लाह 1 महीना लगेगा, पर 1 महीना तब लगेगा जब आप 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप लोगों के फिर सालों लगेंगे, और सालों बाद भी आपका पछतावा होगा। तो एक नया साल शुरू हुआ है, तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि भाई इस साल कुछ ना कुछ बनना है, मेहनत करनी। और कुछ ऐसा भी होता है कि नॉलेज आपको मिल भी जाता है, आप फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस कंट्रोल को सीखें। उसके लिए कोई ये नहीं कि आपको नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो भी अगर ये आप सीख सकते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर अभी इस क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछे, नहीं तो बाय द वे क्लास एंड करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर आपने कहा है कि स्मॉल लार्ज मीडियम या स्मॉल, ये वाले जो 3 कैंडल्स बनेंगे हमारे साथ, हम्म, तो इसमें एक ही साइज के कैंडल्स बन सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मीडियम के 3-4 कैंडल्स बने, या लार्ज के 3-4 कैंडल्स बने, या स्मॉल के 3-4 कैंडल्स बने, और उसके बाद ये ट्रेंड जो है पूरा करे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो है 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स हमारे साथ स्मॉल के बने, फिर उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो जाए मीडियम और लार्ज का, इस तरह हो सकता है? देखिए ये वो ट्रेंड नहीं है, मतलब ये ट्रेंड नहीं है। आप जिस वे में सोच रहे हैं ना,
मतलब पहले आपका कहने का मतलब ये है कि पहले एक दफ़ा मीडियम इस तरह 3-4 बने इकट्ठी, उसके बाद फिर जी सर। स्मॉल मीडियम लार्ज वाला। ये कोई ट्रेंड नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेंड नहीं है। मैं ये ट्रेंड आपको ना सिर्फ समझाने के लिए बनाया, मतलब ऐसा नहीं होगा। इससे आपने देखना किधर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ये चीज़ आपने देखनी है। फ़र्ज़ करो इंशाल्लाह मैं कल क्लास स्टार्ट होगी ना, पहले ये क्लियर करवाऊंगा फिर मैं कैंडल स्टिक पे जाऊंगा ना। पहले तो आप लोगों ने खुद ओके। देखना है, आप लोगों ने खुद देखना है, नहीं तो कल मुझे याद कराना। पहले मैं क्लास स्टार्ट करते हुए आपको ये पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा